दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए ये एक आकृति है जो कि एक वर्ग है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ग कहते किसे हैं। तो देखिए वर्ग के बारे में अगर जाने तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज क्या होता है जिसकी चार भुजाएं हों, वो चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। देखिए इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, और चारों कोण 90 डिग्री के हों। तो ये इसके कोण हैं 1, 2 और 3, 4। ये चारों ही कोण कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो देखिए ये एक वर्ग है, ये आकृति जो दिख रही है ये एक वर्ग है। तो देखिए ये 1, 2 और 3 और ये 4, ये चारों भुजाएं इसकी कैसी हैं, बराबर माप की हैं। ये 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर, ये 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। और देखिए ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ग। देखिए एक और आकृति है, ये 5-5 मीटर की इसकी भुजाएं हैं। देखिए ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर। ये 90-90 डिग्री के कोण हैं। तो 90 डिग्री के कोण को हम इस तरीके से दर्शा देते हैं। तो ये दोनों आकृति ही क्या हैं, एक वर्ग हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आकृति एक हमारे पास वर्ग दी गई, तो इसकी जो भुजा देखिए क्या, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखिए इसका एक सूत्र यानी एक फॉर्मूला होता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए वो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है। ये वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो देखिए ये भुजा गुणा भुजा, तो इसकी भुजा कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे हम भुजा क्या लगा देंगे, 5। ये सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, केवल 5 लगाएंगे, बीच में गुणा, फिर भुजा कितनी है, ये 5 ही है, ठीक। अब इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 5 पंजे में कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, ठीक है। वर्ग में कैसे, इसकी भुजा सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर, इसके ऊपर वर्ग लगा देंगे। अगर ये भुजा मीटर में होती तो यहाँ मीटर लिखते और यहाँ पे मीटर के ऊपर 2, यानी कि जिसको वर्ग कहते हैं 2 लगा देते, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसका परिमाप निकालेंगे। तो देखिए परिमाप को मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा क्या होती है। जैसे देखिए ये जो वर्ग है, अगर हम इसकी परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब होता है चारों तरफ की दूरी। इसके चारों तरफ की जो दूरी होगी वो इसकी परिमाप कहलाएगी। तो अगर आप डायरेक्ट बिना सूत्र के निकालना चाहें तो कैसे निकाल, इसके चारों तरफ की दूरी को जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, ये हो जाएगी। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। सूत्र से कैसे करते हैं वो देखिए, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो वर्ग के परिमाप का ये सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पे 4, ये गुणा, अब ये भुजा। तो देखिए भुजा कितनी है, हम इसी वर्ग का परिमाप निकालना है, तो भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस भुजा की जगह क्या लगा देंगे हम, 5। अब गुणा कराइए तो 5 चौक 20, ठीक है। और देखिए परिमाप एक दूरी होती है, ठीक है। तो दूरी के लिए क्या लगाएंगे, तो ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगा देंगे। अगर ये भुजाएं मीटर में होती तो हम यहाँ पे मीटर लगा देते, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।